ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है और इस दिन भगवान नारायण की पूजा आराधना की जाती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नारायण जो है वो भगवान विष्णु का ही एक नाम है। इसलिए जैसे कि हम हर एकादशी पर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, यानी कि लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, उसी प्रकार से योगिनी एकादशी के दिन भी लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए और दान जरूर देना चाहिए। आज के दिन ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को आज के दिन यथासंभव दान देने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत अगर संपूर्ण विधि विधान से किया जाए, जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अगर विधि विधान से करें और फिर व्रत धारण करें तो समस्त प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत करने से पीपल का पेड़ काटने जैसे महान पाप तक से भी मुक्ति मिल जाती है और योगिनी एकादशी का व्रत करने से किसी के दिए हुए श्राप का भी निवारण हो जाता है। इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार के रोग व्याधियों से मुक्ति मिलती है और रूप और सौंदर्य की प्राप्ति होती है और इस व्रत को धारण करने से इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी। तो अगर आप इस व्रत को धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, और अगर आप इस व्रत को नहीं धारण कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो भी आज के दिन अगर आप भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, इस व्रत की कथा सुनते हैं, तो इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपको मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में हम श्रवण करेंगे योगिनी एकादशी व्रत की कथा और इसके साथ ही पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में भी बात करेंगे और पारण हमें कब और कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से हमें पारण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी भी आज की वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आप योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि और व्रत के नियम के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए चैनल पर पहले से वीडियो अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। और योगिनी एकादशी के दिन अगर आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं, जैसे कि आज का दिन बहुत श्रेष्ठ दिन होता है, सर्वार्थ सिद्धि योग में इस बार की योगिनी एकादशी है, तो बहुत ही अचूक उपाय मैंने वीडियो में शेयर किए हुए हैं जिसमें सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय बताए गए हैं। जैसे कि अगर आपको सुख समृद्धि की कामना है, संतान की कामना है, सौभाग्य की कामना है या फिर विवाह की कामना है, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं या और भी कोई विशेष मनोकामना है, तो संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले 11 अचूक उपाय उस वीडियो में बताए हुए हैं। तो उस वीडियो को भी आप एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि योगिनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग लगा हुआ है और सर्वार्थ सिद्धि योग में अगर आप एक छोटा सा भी उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। तो अगर आप उपाय देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और अब बात करते हैं योगिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त और पारण के समय के बारे में। देखिए, योगिनी एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 23 जून की रात्रि में 9:41 पर, मतलब गुरुवार की रात्रि में 9:41 पर, और समाप्त हो रही है 24 जून की रात्रि में, शुक्रवार की रात्रि में 11:12 पर। तो व्रत हमें 24 जून को धारण करना है। योगिनी एकादशी का व्रत 24 जून 2022 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा और पारण का यानी व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है 25 जून को सुबह 5:44 से 8:31 तक। व्रत का पारण हमेशा हरिवासर की समाप्ति के बाद ही किया जाता है, तो हरिवासर समाप्ति का समय है 25 जून को सुबह 5:43 पर। तो 5:44 से आप व्रत का पारण कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। और अब जानते हैं कि व्रत खोलते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है, तो द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए और स्नान इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए, जैसे कि हम एकादशी के दिन पूजा करते हैं उसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु को और माँ लक्ष्मी को धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प इत्यादि अर्पित करके
और भोग उन्हें अर्पित कीजिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर आपको ग्रहण करना है। लेकिन अपने भोजन करने से पहले जो भी आपने भोजन बनाया है सात्विक भोजन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। उस भोजन में से भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित कीजिए और इसके बाद गाय के निमित्त गुड़ और रोटी जरूर निकालिए। केले भी आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। और इस प्रकार से गाय के निमित्त आप कुछ भोजन निकालकर अलग से रख दीजिए, या अगर आपको गाय तुरंत मिल जाती है तो आप उसे उसी वक्त खिला सकते हैं, मतलब अपने भोजन करने से पहले भी खिला सकते हैं। लेकिन अगर गाय नहीं मिलती है तो उसके निमित्त आप भोजन की सामग्री, मतलब जो भी रोटी गुड़ और केले आप देना चाहते हैं, फल देना चाहते हैं, वो एक जगह निकाल कर रख दीजिए। जब गाय मिलेगी आप दे सकते हैं। चींटियों को भी आप चाहें तो थोड़ा सा दाना डाल सकते हैं, थोड़ा सा भोजन डाल सकते हैं। और इसके बाद किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन अगर आपके घर के आसपास ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं इतनी सुबह, तो ऐसे में आप ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए। भोजन की कच्ची सामग्री जैसे कि आटा, सब्जियां, फल या वस्त्र और कुछ पैसे जो भी आप दान करना चाहते हैं वो दान की सामग्री निकाल कर रख दीजिए। और उसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना चाहिए, यानी कि व्रत खोलना चाहिए। और ब्राह्मण को दान आप अपने भोजन करने के बाद भी, यानी कि व्रत खोलने के बाद भी दे सकते हैं, लेकिन सामग्री आपको अपने पारण करने से पहले ही निकाल देनी चाहिए। और अगर आप भोजन की सामग्री नहीं निकाल पाते हैं तो ऐसे में आप कुछ पैसे भी रख सकते हैं दान के निमित्त। बाद में जब भी ब्राह्मण मिले या किसी धर्म स्थान में आप जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तो ऐसी जगह पर आप वो दान के पैसे दे सकते हैं। और व्रत खोलते समय सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु को जिस जल से हम अभिषेक करते हैं, तो अभिषेक किया हुआ जो जल होता है अपने दाहिने हाथ में रख लीजिए। तुलसी के पत्ते थोड़े से तोड़कर रख लीजिए और इसे निगलने के बाद ही आप अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो जो भी भोजन आपने भगवान श्री हरि विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित किया है उसे आप प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्यों में भी बांट सकते हैं और स्वयं भी अपने भोजन में, अपने पारण के भोजन में, उस भोजन में से जरूर मिलाइए और तभी आप अपना व्रत खोलिए। और बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि व्रत खोलते समय हमें किन चीज़ों को खाना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। देखिए, एकादशी व्रत के पारण में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, मतलब इसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए जो आप भोजन बनाते हैं। इसके अलावा मसूर की दाल, मूली, बैंगन, साग, टमाटर इत्यादि चीज़ें भी एकादशी व्रत के पारण में नहीं खानी चाहिए। और एकादशी के दिन पारण करने के बाद एक और बार आप अन्न का सेवन कर सकते हैं, मतलब द्वादशी तिथि के दिन सिर्फ 2 ही बार अन्न का सेवन करना चाहिए। तो ऐसे में आप सुबह पारण करते समय भोजन कर लीजिए और उसके बाद आप शाम के समय अन्न का सेवन कर सकते हैं। दिन में अगर आपको भूख लगती है तो आप फलाहार कर सकते हैं, फल, दूध, जूस इत्यादि कोई भी चीज़ ले सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी व्रत के पारण को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार अगर एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में और सही तरीके से, सही विधि से ना किया जाए तो इस व्रत को करने का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए एकादशी व्रत के पारण में इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। और आइए अब श्रवण करते हैं योगिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा, जो कि समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली और 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने जितना पुण्य फल प्रदान करने वाली होती है। तो योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान कीजिए। पीताम्बरधारी भगवान श्री हरि विष्णु, चतुर्भुज स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और उसके बाद पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ योगिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसका महात्म्य क्या है और इस एकादशी व्रत को करने की विधि क्या है, यह भी आप कृपा करके बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। समस्त पापों को क्षय करने वाला और इस लोक में सभी सुख और अंत लोक में मोक्षदायक है इस एकादशी का व्रत। योगिनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं के दिए गए श्राप तक से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पुराणों में वर्णित एक कथा है जो मैं आपको सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। स्वर्गलोक में इंद्र की अलकापुरी नामक अत्यंत भव्य और रमणीय नगरी है। इसमें यक्षों का राजा कुबेर एक भव्य भवन में रहता था। कुबेर प्रबल शिव भक्त था और प्रतिदिन प्रातःकाल शिव जी की पूजा आराधना किया करता था। हेम नामक एक माली, जो कि प्रतिदिन पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाकर कुबेर के यहाँ पहुँचाया करता था। हेम माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था और अप्सराओं के समान वह सुंदर थी, अत्यंत गुणवती और महान प्रतिव्रता थी।
हेममाली अर्धरात्रि में फूल लेने मानसरोवर जाता और सुबह वहां से फूल लाकर राजा कुबेर के यहाँ पहुंचाता। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामातुर होने के कारण मार्ग में ही अपने घर रुक गया और पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमण करने में तल्लीन हो गया। जब दोपहर तक कुबेर के पास पूजा के लिए फूल नहीं पहुंचे, तब कुबेर ने अपने सेवकों को कारण पता करने के लिए हेममाली के घर भेजा। सेवकों ने राजा कुबेर को आकर बताया कि वह पापी तो काम के वशीभूत होकर अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद तथा रमण करने में लगा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर हेममाली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। हेममाली भय से कांपता हुआ कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे कुबेर के नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। मृत्युलोक में आकर हेममाली ने घोर कष्ट भोगे। भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिससे तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है? हेममाली बोला, हे मुनि, कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा, तो उन्होंने मुझको श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान कष्टों को भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। हेममाली की यह व्यथा सुनकर ऋषि बोले, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अलकापुरी पहुंचकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने का फल ही 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है, जबकि इसका व्रत करने पर तो समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री एकादशी माता की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री हरि। दोस्तों, योगिनी एकादशी व्रत के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए, पीले फल अर्पित करने चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। आज के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान की प्राप्ति होती है। तो विधि विधान से आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर कीजिए। अगर आप व्रत करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तब भी आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा इस प्रकार से करने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और रोग व्याधियों से भी मुक्ति मिलती है। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही या पढ़ने मात्र से ही 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो अगर आप व्रत नहीं करते हैं तब भी आप इस कथा का श्रवण करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप कीजिए। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।